गुड मॉर्निंग। हम लोग रिवर्स सिलॉक्स पढ़ रहे थे। रिवर्स सिलॉक्स में प्रैक्टिस चल रही थी। अभी तक आप लोग का सिलॉक्स का कॉन्सेप्ट भी काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा। अब हमें नहीं लगता कि आपका कोई प्रॉब्लम्स जल्दी गलत हो पाएगा, है ना। तो मोस्टली क्वेश्चन आप सही कर लेते होगे आप। आइए आज हम लोग सिलॉक्स में रिवर्स सिलॉक्स पढ़ रहे हैं, उसमें आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है कि सबसे पहले इसमें क्या देता है, कंक्लूजन देता है। यहाँ पर देखिए दो कंक्लूजन दे रखा है, दो कंक्लूजन दे रखा है। दो कंक्लूजन दे रखा है। पहला कंक्लूजन है एटलीस्ट सम डक्स बीइंग बर्ड इज अ पॉसिबिलिटी। कम से कम कुछ डक के बर्ड होने की संभावना है। देखिए इंग्लिश कोई मैटर नहीं करता है, यहाँ पर डक है और यहाँ बर्ड है। तो डक माने आप जानते हो, बर्ड माने भी जानते हो, तो ऐसा कुछ है नहीं। तो एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, है ना। तो देखो एटलीस्ट का कोई कंफ्यूज मत हुआ करो, एटलीस्ट का मतलब इसको काट दो। एटलीस्ट सम माने सम ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। सम डक्स बीइंग बर्ड इज अ पॉसिबिलिटी पहला कंक्लूजन है। और दूसरा कंक्लूजन है सम स्वान्स आर डक, सम स्वान्स आर डक। तो हमें ये बताना है कि ये जो दोनों निष्कर्ष हैं वो कौन से कथन से निकाले जा सकते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। अब एक चीज ये देखो, यहां पे क्या लिखा है, सम डक्स बीइंग बर्ड इज अ पॉसिबिलिटी, यानी डक और बर्ड के बीच में एक पॉजिटिव रिलेशन है पॉसिबिलिटी का। लेकिन यहां पर लिखा हुआ है नो डक इज बर्ड। ये बताओ जब कंफर्म कर देगा कि नो डक इज बर्ड, तो क्या कभी डक के बर्ड होने की संभावना होगी? नहीं। तो इस आधार पे तुम कह सकते हो कि हमारा जो पहला रिजल्ट है वो गलत है, यानी पहला कथन जो है वो गलत है। इससे हम ये रिजल्ट पहला वाला नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर फिर लिखा है ऑल डक्स आर स्वान्स, ऑल स्वान्स आर क्रोज, नो क्रोज इज बर्ड, नो क्रोज इज। यहाँ पे क्या लिखा है, सम स्वान्स आर डक, सम स्वान्स आर डक लिखा हुआ है, सम स्वान्स आर डक लिखा हुआ है। अच्छा, तीसरा वाले में क्या लिखा है, सम डक्स आर स्वान्स। देखिए हमारे दोनों ही रिजल्ट क्या है, पॉजिटिव हैं, वो कभी निगेटिव स्टेटमेंट से नहीं आ सकते हैं। सम डक्स आर स्वान्स, सम डक्स आर क्रोज, नो डक इज बर्ड, नो डक इज बर्ड। यहाँ पे लिखा है सम डक्स बीइंग बर्ड इज अ पॉसिबिलिटी, यहाँ लिखा नो डक इज बर्ड। तो नो डक इज बर्ड के आधार पे तुम तीसरे वाले को तुरंत काट सकते हो। यानी कि देखते देखते हम लोगों ने दो स्टेटमेंट गलत काट दिया है। अब चौथे वाले पे आके देखते हैं, नो डक इज बर्ड, नो डक इज बर्ड, नो डक इज बर्ड, नो डक इज बर्ड अगर कंफर्म होगा तो कभी भी डक और बर्ड में पॉसिबिलिटी भी नहीं होगी, यानी वो भी गलत हो गया है। फिर इसके बाद है ऑल डक्स आर स्वान, सम डक्स आर क्रोज, नो क्रोज इज बर्ड। ओके, तो अभी हमारे पास जो है दो रिजल्ट हैं जिनको हम चेक कर सकते हैं, दो स्टेटमेंट हम चेक कर सकते हैं। चलो सेकंड वाले को पहले चेक करते हैं। क्या दे रखा, ऑल डक्स आर स्वान्स। ऑल डक्स आर स्वान्स बना लिया। ऑल स्वान्स आर क्रोज, सभी स्वान क्या हैं, क्रो हैं, क्रो बना दिया। ऑल स्वान्स आर क्रोज। फिर क्या है, नो क्रो इज बर्ड, नो क्रो इज बर्ड, बर्ड। देखिए डायग्राम आपके सामने बन चुका है ना, डायग्राम बना लिया है। अब हम लोग चेक करेंगे। पहला वाला रिजल्ट था एटलीस्ट सम डक्स बीइंग बर्ड इज अ पॉसिबिलिटी, डक के बर्ड होने की संभावना। ये बताओ जब नो क्रो इज बर्ड है तो नो डक इज बर्ड भी होगा, नो डक इज बर्ड भी होगा। डक के बर्ड होने की संभावना भी नहीं हो सकती है, क्योंकि बर्ड जो है क्रो को टच नहीं करेगा, तो बर्ड जो है डक को और स्वान को भी टच नहीं कर पाएगा। यानी कि दूसरा वाला रिजल्ट भी, दूसरा वाला स्टेटमेंट भी गलत हो गया। दूसरा वाला अगर स्टेटमेंट गलत हो गया तो सारे स्टेटमेंट्स हम ऑलरेडी काट चुके हैं। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑल डक्स। अब पांचवा आंसर हमारा यानी करेक्ट है। अभी हम चेक नहीं किए हैं बट सब कट गया, तो जो बचा वही तो आंसर होगा ना। तो चलो पांचवा वाला चेक कर लेते हैं, पांचवा चेक करते हैं। ऑल डक्स आर स्वान्स, हियर आर डक, ऑल डक्स आर स्वान्स, ऑल डक्स आर स्वान्स। फिर क्या है, सम डक्स आर क्रोज, सम डक्स आर क्रोज, सम डक्स आर क्रोज। फिर क्या देता है, नो क्रो इज बर्ड, नो क्रो इज बर्ड, बर्ड।
याद रखो कि बर्ड का रिलेशन स्वान से है कि नहीं, इट इज ए डाउटफुल कंडीशन। डक से है कि नहीं, इट इज ए डाउटफुल कंडीशन। लेकिन याद रखो कि बर्ड कभी क्रो नहीं हो सकता। तो जितना स्वान जो है क्रो के एरिया में आएगा, जितना स्वान जो है क्रो के एरिया में आएगा, वो कभी बर्ड नहीं हो सकता। लेकिन इधर वाला बर्ड जो है, इधर वाला डक जो है बर्ड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इधर वाला स्वान जो है वो बर्ड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बर्ड और स्वान का रिलेशन डेफिनेट नहीं है। डक और बर्ड, स्वान और बर्ड का रिलेशन डेफिनेट नहीं है। डक और बर्ड का रिलेशन डेफिनेट नहीं है। चलो चेक कर देते हैं। पहला वाला क्या है, एटलीस्ट सम डक्स बीइंग बर्ड इज ए पॉसिबिलिटी। सम डक्स बीइंग बर्ड इज ए पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी तो बन रही है ना भाई, डॉटेड लाइन पॉसिबिलिटी को शो करता है तो बन रही है, यानी कि पहला सही हो गया। दूसरा क्या है, सम स्वान्स आर डक। सम स्वान्स आर डक, डेफिनेटली तुम्हें पता है कि ऊपर से नीचे आते समय सम निकला करता है। सम स्वान्स आर डक, यानी इट इज ऑल्सो करेक्ट, यानी कि दोनों सही हो गया। यानी स्टेटमेंट नंबर 5, यानी 5वें स्टेटमेंट से हम ये दोनों रिजल्ट निकाल सकते हैं। यानी आंसर हमारा क्या हुआ, 5 है ना, आंसर 5 सही है। तो इस तरह से देखो कितना फास्ट हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। रिवर्स सिलाक्स का क्वेश्चन कर सकते हैं, और सिलाक्स में जो सबसे कठिन चीज़ है वो है रिवर्स सिलाक्स। बाकी सीधे सीधे प्रॉब्लम तो कोई भी कर सकता है, उल्टे इसको चेक करना होता है, उल्टे करना होता है, इसमें टाइम टेकिंग होता है। तो जल्दी से ट्रिक्स इस्तेमाल करते हुए हम अपने जो अननेसेसरी हैं उनको हम हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं, और डायरेक्ट अपने आंसर पे आ जाते हैं। आओ अब अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या है। हाँ, ये है क्वेश्चन नंबर 15। ओके, इसमें दो जो है कंक्लूजन दे रखा है, ऑल O2 बीइंग N2 इज ए पॉसिबिलिटी, ये एक हो गया। ऑल O2 बीइंग N2 इज ए पॉसिबिलिटी, और दूसरा है सम N2 आर S2। दूसरा है सम N2 आर S2, सम N2 आर H2 और नॉट H2, सम N2 और नॉट H2। ठीक है, एक हमारा जो रिजल्ट है वो पॉसिबिलिटी में है, मतलब कि सकारात्मक है, और दूसरा वाला जो मेरा रिजल्ट है वो नकारात्मक है। तो याद रखो कि सकारात्मक कंक्लूजन हमेशा सकारात्मक स्टेटमेंट से निकलता है, और नकारात्मक कंक्लूजन हमेशा नकारात्मक स्टेटमेंट से निकलता है। तो कम से कम एक स्टेटमेंट का नकारात्मक होना जरूरी होगा। अगर कोई भी स्टेटमेंट हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा है सम H2 आर नॉट O2, सम H2 आर नॉट O2, फिर सम O2 आर नॉट K2, ऑल K2 आर N2, है ना। ये पहला रिजल्ट, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है कि सम H2 आर नॉट O2, सम H2 आर नॉट O2, फिर सम O2 आर नॉट K2, ऑल K2 आर N2, फिर इसके बाद नो N2 आर S2। चलो हमें डायग्राम से चेक करना पड़ेगा इसको, डायग्राम से देख लेते हैं इसको क्या है ना। तो डायग्राम बनाते हैं पहले वाले का, क्या है, सम H2 आर नॉट O2। मैंने आपको बोला था कि O टाइप का जो डायग्राम बनाना वो E टाइप के जैसा बनाना। तो क्या बोल रहा है, सम H2 आर नॉट O2, यानी H2 अलग है और O2 अलग है, राइट। सम H2 आर नॉट O2, सम H2 आर नॉट O2, फिर क्या कहता है, सम O2 आर नॉट K2, सम O2 आर नॉट K2, सम O2 आर नॉट K2, नॉट K2। फिर बोलता है कि ऑल K2 आर N2, ऑल K2 आर N2, N2। लेकिन N2 का रिलेशन O2 से हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। N2 का रिलेशन H2 से हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। K2 का रिलेशन तुमको O2 से मना किया गया है, मगर H2 और K2 में रिलेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इस आधार पे हम लोग चेक करेंगे। पहला वाला क्या है, ऑल O2 बीइंग N2 इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल O2 बीइंग N2 इज ए पॉसिबिलिटी। देखो पूरा A2 N2 के अंतर्गत आ सकता है, O2 कभी K2 को नहीं छू सकता है, लेकिन N2 का रीजन इतना बड़ा हो सकता है कि पूरे O2 को भी अपने अंदर ले सकता है।
तो ऑल O2 बीइंग N2 इज अ पॉसिबिलिटी, यानी पॉसिबिलिटी है ना, तो सही है पहला। दूसरा सम N2 आर नॉट H2, सम N2 आर नॉट H2, जबकि यहां पर N2 और H2 में रिलेशन होने की संभावना है, तो ये वाली बात हमारी यहां से गलत हो जा रही है, यानी पहला स्टेटमेंट गलत है। इसके आधार पे हम नहीं निकाल पाएंगे, यानी ये वाला रिजल्ट नहीं निकाल पाएंगे। यहाँ पर N2 और H2 को छू सकता है और ये बोलता है सम N2 आर नॉट H2, सो इट विल बी रॉन्ग, यानी पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। आइए हम लोग दूसरे वाले स्टेटमेंट की बात करें, दूसरे वाले को देखते हैं। सम H2 आर नॉट O2, सम H2 आर नॉट O2, सम H2 आर नॉट O2, फिर सम O2 आर नॉट K2, सम O2 आर नॉट K2, सम O2 आर नॉट K2, ऑल K2 आर N2, ऑल K2 आर N2, दोनों। अच्छा एक और है, नो N2, ऑल K2 आर N2, ये N2 हो गया। फिर क्या बोलता है, नो N2 आर H2, नो N2 आर H2, इनके बीच में संबंध नहीं है भैया। जब इनके बीच में संबंध नहीं है तो इनके बीच में भी संबंध नहीं होगा, और इनके बीच में संबंध नहीं है, ठीक है। तो और इनके बीच में भी संबंध नहीं है, लेकिन N2 का संबंध जो है O2 से हो भी सकता है, ठीक। N2 का रीजन इतना बड़ा हो कि O2 को भी अपने अंदर इन्वॉल्व कर सकता है। तो पहला वाला रिजल्ट क्या है, ऑल O2 बीइंग N2 इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल O2 बीइंग N2 इज अ पॉसिबिलिटी, all O2 being N2 is a possibility, all O2 being N2 is a possibility, है ना, पॉसिबिलिटी तो है, पहला वाला रिजल्ट निकल रहा है। दूसरा बोलता है सम N2 आर नॉट H2, सम N2 आर नॉट H2, देखो नो N2 इज H2, तो यूनिवर्सल निगेटिव से पार्शियल निगेटिव निकलता है, तो सम N2 आर नॉट H2, सम N2 आर नॉट H2, यानी कि इससे हमारा रिजल्ट निकल रहा है, यानी कि दूसरे वाले से मेरा रिजल्ट निकल रहा है, तो इसमें यानी दूसरा सही है। दूसरे स्टेटमेंट से हम अपने कंक्लूजन्स को निकाल सकते हैं, यानी कि दूसरा वाला बिल्कुल सही है। आइए हम तीसरा भी चेक करके आपको दिखा देते हैं, तीसरा भी चेक करके दिखा देते हैं। तीसरा क्या देता है, सम H2 आर नॉट O2, H2 अलग बनाओ, O टाइप का जो डायग्राम होता है ना, हमेशा E टाइप बनाए, E की तरह बनाया करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या कर रहा है, सम H2 आर नॉट O2, सम H2 आर नॉट O2, सम O2 आर नॉट K2, 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 ऑल H2 आर N2, ऑल H2 आर N2, ऑल H2 आर N2। अब भैया N2 का रिलेशन O2 से हो सकता है, N2 का रिलेशन K2 से भी हो सकता है, चेक कर लो पहला। ऑल O2 बीइंग N2 इज अ पॉसिबिलिटी, यस O2 जो है उसके अंदर जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। N2 में ये डायग्राम्स और आगे से रीजन जा सकता है, उसको अंदर क्लचेज ले सकता है, तो यानी सही है। सम N2 आर नॉट H2, सम N2 आर नॉट H2, यहाँ पर भैया सम N2 आर H2 है, तो नॉट की बात गलत हो जाएगी, यानी कि तीसरे से नहीं निकल पाएगा, तीसरा गलत है, ठीक है। इस तरह से आप चौथे को भी चेक कर सकते हो, और चौथा भी चेक करके दिखा दे तुमको। तो क्या दे रहा है, ऑल H2 आर नॉट O2, ये H2 और ये O2, राइट, नॉट बोला है। चौथा चेक कर रहे हैं, सम O2 आर K2, सम O2 आर K2, सम O2 आर K2, लो भाई सम O2 आर K2 कर दिया। चौथा सम O2 आर K2, ऑल K2 आर N2, ऑल K2 आर N2, तो N2 और K2 का रिलेशन H2 से हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो डेफिनिट क्या है, डेफिनिट बस ये है, ये एरिया डेफिनिट है, ओके, इतना डेफिनिट है, और इनके बीच में संबंध नहीं है भी डेफिनिट है। तो चेक कर लेते हैं पहला रिजल्ट, ऑल O2 बीइंग N2 इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल O2 बीइंग N2 इज अ पॉसिबिलिटी, हाँ हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है, सही है। सम N2 आर नॉट H2, सम N2 आर नॉट H2, यहाँ पर N2 के H2 होने के चांसेस हैं, जब सम N2 आर H2 हो जाएगा तो नॉट जो है गलत हो जाएगा, यानी ये गलत हो रहा है, यानी चौथा भी गलत है ना।
और पांचवा भी चेक करके तुमको दिखाते। देखो हम अपना आंसर निकाल चुके हैं, इसका आंसर जो है सेकंड वाला हो चुका है, लेकिन बस हम आपको चेक करके दिखा रहे हैं कि क्यों गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं क्या कह रहा है। सम H2 आर नॉट N2, सम H2 आर नॉट N2, नॉट N2। ठीक भैया, यहाँ लिखा है सम N2 आर नॉट H2, यहाँ लिखा है सम H2 आर नॉट N2। और याद रखिए कि O का कन्वर्जन कभी होता नहीं है, O का कन्वर्जन O में कभी नहीं होता है। अगर स्टेटमेंट है कि सम H2 आर नॉट N2, तो ये कभी नहीं हो सकता कि सम N2 आर नॉट H2, और यहाँ सम N2 आर नॉट H2 है, यानी कि ये भी गलत है। तो हमारा आंसर क्या बना, ओनली सेकेंड फॉलोज, केवल दूसरा अनुसरण करता है, ओनली सेकेंड अनुसरण करता है। तो आंसर हमारा आ गया। आइए अब क्वेश्चन नंबर 16 की चर्चा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। राइट, क्वेश्चन नंबर 16, दो रिजल्ट यहां पर दे रखा है, सम N2 आर नॉट O2। पहला रिजल्ट हमारा क्या है, पहला रिजल्ट हमारा निगेटिव है, और दूसरा रिजल्ट हमारा क्या है, वो भी निगेटिव। दोनों जो हमारा कंक्लूजन है वो निगेटिव है। और याद रखो कि निगेटिव कंक्लूजन कभी भी पॉजिटिव स्टेटमेंट से नहीं निकला करते। अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट कोई होगा तो गलत काट देंगे। यहाँ लिखा है देखो चौथा वाला, ऑल H2 आर नॉट O2, निगेटिव है तो ठीक ही है, कोई बात नहीं। चलो चेक कर लेते हैं, पहला वाला रिजल्ट क्या है, सम H2 आर नॉट O2, H2 अलग O2 अलग, कोई संबंध नहीं है। सम O2 आर नॉट K2, ये K2 संबंध नहीं है, लेकिन इनके बीच संबंध हो सकता है। ऑल K2 आर N2, N2। अब N2 का संबंध जो है O2 से भी हो सकता है, N2 का संबंध H2 से भी हो सकता है, हो सकता है। हमने डायग्राम्स बना लिया है, पहला चेक करते हैं। सम N2 आर नॉट O2, सम N2 आर नॉट O2, भैया N2 और O2 में रिलेशन होने के चांस बन रहे हैं, तो फिर नॉट वाला कन्फर्म जो है वो नहीं हो सकता, गलत हो जाएगा, यानी कि गलत हो गया, यानी पहले रिजल्ट से आप नहीं निकाल सकते हो, पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत पाया गया। अगला चेक करते हैं, दूसरा वाला और चेक करते हैं, दूसरा चेक करें। सम H2 आर नॉट O2, सम H2 आर नॉट O2, राइट। फिर सम O2 आर नॉट K2, सम O2 आर नॉट K2, नॉट K2, सम O2 आर नॉट K2, ऑल K2 आर N2, ऑल K2 आर N2, ऑल K2 आर N2। ठीक, लेकिन N2 का संबंध तुम्हारा O2 से हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। N2 का संबंध तुम्हारा H2 से हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, सम H2 आर नॉट O2 हो गया, सम O2 आर नॉट K2 हो गया, ऑल H2 आर N2, ऑल H2 और N2, सॉरी ऑल H2, और इसको फिर से बनाना पड़ेगा दोस्त, इसमें कुछ मिस्टेक लग रहा हो गया, इसको बनाना पड़ेगा। सम H2 आर नॉट O2, तो H2 अलग O2 अलग। कभी भी O टाइप का अगर तुम्हें डायग्राम बनाना रहे ना, तो E के जैसा बनाना है ना। देखो सम H2 आर नॉट O2, अगर नो H2 आर O2 है तो सम H2 आर नॉट O2 भी होगा, इसका डायग्राम बना लिया। फिर सम O2 आर नॉट K2 है, सम O2 आर नॉट K2, यानी इनके बीच में संबंध नहीं है। ठीक है, फिर आगे क्या बोलते हैं, यानी इनके बीच में संबंध हो सकता है। फिर क्या बोलते हैं कि ऑल K2 आर N2, ऑल K2 आर N2, यानी ऑल K2 आर N2, N2 N2, ऑल K2 आर N2 आ गया। अब N2 का रिलेशन O2 से भी हो सकता है, N2 का रिलेशन H2 से भी हो सकता है। फिर क्या बोलता है आगे, आगे क्या बोलता है, नो N2 और H2, नो N2 और H2, यानी N2 का H2 से रिलेशन नहीं हो पाएगा, N2 का H2 से रिलेशन नहीं हो पाएगा। ठीक, इनका N2 का H2 से रिलेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। लेकिन H2 का K2 से हो सकता है, K2 से हो सकता है, N2 का H2 से नहीं हो पाएगा।
अगर N2 जो है H2 को नहीं छू पाएगा तो K2 भी नहीं छू पाएगा, यानी इनका भी रिलेशन नहीं हो पाएगा, यानी इनके बीच में इनका रिलेशन नहीं हो सकता है। इनका N2 का रिलेशन O2 से लेकिन हो सकता है, O2 से हो सकता है। चेक कर लेते हैं पहला रिजल्ट क्या दे रखा, सम N2 आर नॉट O2, सम N2 आर नॉट O2। भैया यहाँ पर N2 के O2 होने की संभावना है और ये बोल रहे हैं कि सम N2 आर नॉट O2, तो गलत हो गया, यानी कि पहला ही रिजल्ट नहीं निकल पाएगा, गलत हो गया, तो इससे भी नहीं आ पाएगा, यानी दूसरा वाला भी कथन हमारा गलत निकला, यानी उससे भी हम आंसर नहीं बता पाएंगे, नहीं निकल पाएंगे। अब तीसरा हम चेक करेंगे, तीसरा वाला चेक करते हैं क्या है कि सम H2 आर नॉट O2, सम H2 आर नॉट O2, सम H2 आर नॉट O2। फिर क्या बोल रहा है, सम तीसरा सम O2 आर नॉट K2, सम O2 आर नॉट K2, सम O2 आर नॉट K2। तीसरा चेक कर रहे हैं, ऑल H2 आर N2, ऑल H2 और N2, पूरा H2 क्या है, N2 है, N2। अब N2 का रिलेशन देखो O2 से हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। N2 का रिलेशन K2 से हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, राइट। H2 का रिलेशन K2 से हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, राइट। ओके, चेक कर लो पहला, सम N2 आर नॉट O2, सम N2 आर नॉट O2, यहाँ पे सम N2 आर O2 होने का चांस है और ये बोल रहा है नॉट, इसलिए गलत है, यानी तीसरे से भी तुम आंसर इसका नहीं निकाल सकते हो। तीन स्टेटमेंट चेक हुआ, नहीं आंसर आया। चौथा चेक करो, ऑल H2 और नॉट O2, H2 अलग, O2 अलग, अलग है ना। चौथा, ऑल H2 आर नॉट O2, फिर सम O2 आर K2, सम O2 आर K2, सम O2 आर K2। ओके, नहीं K2 और H2 में रिलेशन हो सकता है, ये डेफिनेट है, सम O2 आर K2। चौथा चेक कर रहे हो, ऑल K2 आर N2, ऑल K2 आर N2, N2 का रिलेशन H2 से हो सकता है, ऑल K2 आर N2। चेक कर लो, सम N2 आर नॉट O2, सम N2 आर नॉट O2। तो देखो सम N2, यू नीड टू रीड फर्स्ट ऑफ ऑल टू वर्ड्स, क्या, सम N2, सम N2 कितना N2, इतना, सम N2 इतना N2, जितना पर पेन मार्क कर रहे हैं, सम N2 क्या, सम N2 आर नॉट O2, सम N2 आर नॉट O2। भैया सम N2 आर O2 जब दे रखा है तो नॉट O2 कहाँ होगा, सम N2 आर O2 जब दे रखा तो नॉट कहाँ होगा, ये भी गलत हो गए। आओ पांचवा चेक करें, पांचवा चेक करते हैं, क्या है, सम H2 आर नॉट N2, H2 N2, सम H2 आर नॉट N2, ऑल O2 आर नॉट N2, all O2 are not N2, all O2 are not N2, O2 are not N2, ठीक। फिर all K2 are N2, all K2 are N2, all K2 are N2, N2 K2, K2 ये N2 है, all K2 are N2। पहला क्या है, सम N2 आर नॉट O2, सम N2 आर नॉट O2, यस, नो N2 आर O2, तो सम N2 आर नॉट O2, यानी पहला सही है। दूसरा सम O2 आर नॉट A2, सम O2 आर नॉट A2, जब नो A2 इज N2 होगा तो सम O2 आर नॉट N2 भी होगा, यानी कि ये सही है, यानी ये रिजल्ट निकल रहा है, यानी ओनली 5 से हम इसको निकाल सकते हैं, है ना। देखो नो का रिलेशन है और तुम्हें पता है कि ई का कन्वर्जन ई में होता है, अगर नो N2 इज O2 होगा तो नो O2 इज N2 होगा, नो O2 इज N2 होगा, और ई से O निकाल सकते हो, इसलिए दोनों निकल, यानी इन तीनों स्टेटमेंट से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं और उसको निकाल सकते हैं, यानी 5 से निकल आएगा 5, है ना। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या है।
17 पे आओ, 17 some O2 being H2 is a possibility, some H2 not being O2 is a possibility. ओके ये अभी तक जितना आपने सिलाक्स रिवर्स में किया है उसमें से सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है ना, सब निगेटिव हैं और टफेस्ट क्वेश्चन है। सम O2 बीइंग H2 इज ए पॉसिबिलिटी, पहला सकारात्मक है, दूसरा है सम H2 नॉट बीइंग O2 इज ए पॉसिबिलिटी, नॉट बीइंग O2 इज ए पॉसिबिलिटी, एक संभावना। ओके तो पहला चेक करते हैं, पहला बनाते हैं सम H2 आर नॉट O2, H2 O2, दूसरा क्या सम O2 आर नॉट K2, K2, ऑल K2 आर N2, ऑल K2 आर क्या N2, N2 का रिलेशन इनसे हो जाएगा, N2 का रिलेशन इनसे हो जाएगा, ठीक। तीसरा कौन सा चेक कर रहे हैं, पहला सम H2 आर नॉट O2, ओके, सम O2 आर नॉट K2, ओके, ऑल K2 आर N2, ओके, ठीक। चेक करते हैं सम O2 बीइंग H2 इज ए पॉसिबिलिटी, सम O2 भैया पॉसिबिलिटी भी नहीं होगी, जब ये बोल दिया है सम H2 आर नॉट O2 तो सम O2 बीइंग H2 इज ए पॉसिबिलिटी, फिर ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, ये गलत है, गलत हो गया। दूसरा चेक करते हैं सम H2 आर नॉट O2, सम H2 आर नॉट O2, सम O2 आर नॉट K2, नॉट K2, ऑल K2 आर N2, N2, इनका संबंध इनसे हो सकता है, इनसे भी हो सकता है N2 का। दूसरा चेक कर रहे हो ना, सम H2 आर नॉट O2, सम O2 आर नॉट K2, ऑल K2 आर N2, नो N2 और H2, नो N2 और H2। तो देखो N2 का रिलेशन अगर H2 से नहीं होगा तो K2 से भी नहीं होगा, केवल N2 का रिलेशन जो है यहाँ पॉसिबल है किससे, O2 से, ठीक। तो पहला रिजल्ट क्या है, सम O2 बीइंग H2 इज अ पॉसिबिलिटी, सम O2 बीइंग H2, भैया O2 के H2 होने की संभावना भी नहीं हो पाएगी, यानी कि गलत हो जाएगा ये, O2 के H2 होने की संभावना भी नहीं निकल पाएगी, गलत हो गया। हम लोग दो चेक कर चुके हैं, तीसरा चेक करते हैं। तीसरा सम H2 और नॉट O2, सम H2 और नॉट O2, सम O2 और नॉट K2, सम O2 और नॉट K2, सम O2 और नॉट K2, ऑल H2 और N2, ऑल H2 और N2, ठीक। अब N2 का रिलेशन यहाँ पर हो सकता है, N2 का रिलेशन यहाँ भी हो सकता है। तीसरा चेक कर रहा हूँ, सम H2 और नॉट O2, यस यस, फिर क्या कह रहा है, सम O2 और नॉट K2, ओके, ऑल H2 और N2, ओके। कंक्लूजन देखो, सम O2 बीइंग H2 इज अ पॉसिबिलिटी, सम O2 बीइंग H2 इज अ पॉसिबिलिटी, नो, नहीं, गलत हो जाएगा, यानी 3 चेक कर लिया हूं। आइए चौथा देखें, चौथा सवाल क्या है, ऑल H2 और नॉट O2, सम O2 और K2, डेफिनेट है, ऑल K2 और N2, ऑल K2 और N2,
some O2 being H2 is a possibility, O2 being H2 is a possibility, no 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 no, गलत। फिर क्या बोलता है? आइए लास्ट वाला देखते हैं। नो O2 is N2, नो O2 is N2, no O2 is N2, all N2 are K2, all N2 are K2, all N2 are K2, no O2 is N2, all N2 are K2, some K2 are H2, some K2 or H2, H2, yes। अब ये देखो H2 का रिलेशन जो है N2 से भी हो सकता है, मतलब K2 से तो श्योर है, K2 से तो इसका रिलेशन श्योर है, लेकिन N2 से हो सकता है। H2 का रिलेशन O2 से भी हो सकता है। चेक करो पहला, सम O2 बीइंग H2 इज ए पॉसिबिलिटी, सम O2 बीइंग H2 इज ए पॉसिबिलिटी, सम O2 बीइंग H2 इज ए पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी बन रही है, डॉटेड लाइन पॉसिबिलिटी को शो करता है, यानी सही बात है, सही बात है। दूसरा क्या बोल रहा है? सम H2 नॉट बीइंग O2 इज ए पॉसिबिलिटी, सम H2 नॉट बीइंग, देखो H2 का कुछ हिस्सा, सम H2, कितना H2? जितना कि K2 है, ठीक है ना। लेकिन अब ये हमें कंफर्म नहीं है, हमें कंफर्म नहीं है कि, हमें ये कंफर्म नहीं है कि जो H2 का हिस्सा है वो N2 से रिलेशन में है कि नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो कहता है कि सम H2 नॉट बीइंग O2 इज ए पॉसिबिलिटी। अगर H2 का कुछ हिस्सा अगर N2 बन गया, O2 का कुछ हिस्सा अगर N2 बन गया तो O2 नहीं होने की संभावना हो सकती है, यानी ये भी सही है। यानी हमारा आंसर ये कहाँ से निकलेगा? पांचवें से निकल आएगा, पांचवें से निकल रहा है। यानी सारे ऑप्शंस हमारे गलत हो रहे हैं, सारे स्टेटमेंट हमारे गलत हो रहे हैं, यानी 5 से हम इसको निकाल सकते हैं, है ना। अगर H2 का कुछ हिस्सा N2 से रिलेटेड है कि नहीं है तो कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर इनसे ये रिलेटेड है तो ये भी संभावना है कि वो कभी O2 नहीं बन पाएगा। अगर ये N2 बनता है तो कभी O2 नहीं बन पाएगा, यही बात वो बोल रहा है। Some H2 not being O2 is a possibility. Some H2 not being O2 is a possibility, एक संभावना है, श्योर नहीं है, राइट, श्योर नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, 17 तक हम लोग प्रॉब्लम को बना चुके हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कितने क्वेश्चन हैं इसमें? 18 आ गया, 19 आ गया, बस 2 क्वेश्चन और है। 18 और 19 चेक करते हैं, ठीक। आइए, अभी हमने जो क्वेश्चन किया ना वो नॉट सो इजी नॉट सो टफ, बीच का क्वेश्चन था लेकिन टफ था, इतना हम इजी नहीं कर सकते थे क्वेश्चन, उसको चेक करना टफ था, है ना। रिवर्स में अच्छा क्वेश्चन था वो। आगे क्या बोलता है? सम आर्गुमेंट आर नॉट कंक्लूजन। भाई सम आर्ग्यूमेंट आर नॉट कंक्लूजन मतलब ओ टाइप का निगेटिव है, निगेटिव है। सम कंक्लूजन आर नॉट आर्ग्यूमेंट, निगेटिव है। यानी हमारा दोनों निष्कर्ष किस टाइप का है? दोनों निष्कर्ष किस टाइप का? निगेटिव। दोनों निष्कर्ष हमारा निगेटिव है। तो याद रखो कि अगर सभी स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव मिलेंगे तो गलत काट देंगे, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट से निगेटिव कभी नहीं निकाला जा सकता। तो सारे स्टेटमेंट अगर आपके पॉजिटिव मिलेंगे तो गलत हो जाएंगे। तो सारे स्टेटमेंट किसी में पॉजिटिव तो नहीं है, नहीं है। चलो देखते हैं, चेक करते हैं, पहला चेक करते हैं। No assumptions is a argument, assumption argument। No assumptions is a argument, no argument is a logic, no argument logic, no argument is a logic, some logic is a conclusion, some logic is a conclusion, some logic is a conclusion। देखिए निष्कर्ष कथन निश्चित रूप से क्या दिया है? निश्चित रूप से ये मालूम है, ये मालूम है और ये मालूम है, इसके अलावा सब संभावना है। क्या कंक्लूजन का संबंध एजम्पशन से हो सकता है? हो सकता है। क्या कंक्लूजन का संबंध आर्गुमेंट से हो सकता है? हो सकता है। क्या लॉजिक का संबंध जो है एजम्पशन से हो सकता है? हो सकता है ना। तो ये बातें हो सकती हैं,
डॉटेड लाइन क्या शो करता है भैया? डॉटेड लाइन हमने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि डॉटेड लाइन जो है वो शो करता है कि संभावना बन रही है, संभावना को, और जो डायरेक्ट लाइन है वो शो करता है कि बिल्कुल संबंध नहीं है। ठीक है, तो चलो चेक करते हैं। सम आर्गुमेंट और नॉट कंक्लूजन, सम आर्गुमेंट और नॉट कंक्लूजन, सम आर्गुमेंट और नॉट कंक्लूजन। यहां पे सम आर्गुमेंट्स आर कंक्लूजन, इट इज ए पॉसिबिलिटी, यहां संभावना बन रही है, और ये बोल रहे हैं नॉट यानी गलत, यानी कि इनसे हम नहीं निकाल पाएंगे, यानी पहले वाले से तुम नहीं निकाल सकते हो, पहले वाले से नहीं निकाल सकते हो, गलत है। दूसरा चेक करते हैं, दूसरे को चेक करते हैं। नो एजम्पशंस इज आर्गुमेंट, नो एजम्पशंस इज आर्गुमेंट, नो आर्गुमेंट इज ए लॉजिक, no argument is a logic, some logic is conclusion, some logic is conclusion, right? यानी श्योर क्या है? श्योर ये है, ये श्योर नहीं है, ये श्योर नहीं है ना? फिर क्या बोलता है? सम लॉजिक इज कंक्लूजन हो गया। नो कंक्लूजन इज आर्गुमेंट, नो कंक्लूजन इज आर्गुमेंट, इनके बीच में संबंध नहीं है, ठीक? लेकिन इनके बीच में संबंध है कि नहीं, डाउटफुल है। इनके बीच में संबंध है कि नहीं, ये भी डाउटफुल है। लेकिन इनका, इन लोगों का संबंध इनसे नहीं है, इनका संबंध, आर्गुमेंट का संबंध माने किसी से है नहीं, है ना? लेकिन इन लोगों का संबंध है कि नहीं, ये डाउटफुल है। चेक कर लो पहला, सम आर्गुमेंट आर नॉट कंक्लूजन, सम आर्गुमेंट आर नॉट कंक्लूजन। जब नो आर्गुमेंट इज कंक्लूजन है तो सम आर्गुमेंट्स आर नॉट कंक्लूजन भी सही होगा, यानी कि यूनिवर्सल नेगेटिव से पार्शियल नेगेटिव निकलता है, यानी पहला सही हो गया। दूसरा क्या है? सम कंक्लूजन्स आर नॉट आर्गुमेंट, सम कंक्लूजन्स आर नॉट आर्गुमेंट। भैया जब नो कंक्लूजन्स इज आर्गुमेंट है तो यूनिवर्सल नेगेटिव से पार्शियल निकाल सकते हो, सम कंक्लूजन्स आर नॉट आर्गुमेंट, यानी बोथ विल बी करेक्ट, यानी दोनों निकल रहा है। यानी कि किससे निकल रहा है? यानी दूसरे से निकल रहा है। तो तुम कह सकते हो कि हम इससे निकाल सकते हैं, ठीक है, निकाल सकते हैं, यानी दूसरे से हमारा आंसर आ रहा है। आइए आगे वाले को चेक कर लें, चेक करें आगे वाले को, देखो आगे वाले को चेक करते हैं। तीसरा, नो लॉजिक इज आर्गुमेंट, लॉजिक आर्गुमेंट, no logic is argument, no assumptions is a logic, no assumptions is a logic, okay, है ना? some logics its conclusion, some logics its conclusion, its conclusion, some logic is conclusion, बट कंक्लूजन का संबंध अब आर्गुमेंट से है कि नहीं, डाउटफुल है, इससे है कि नहीं, डाउटफुल है। चेक कर लो पहला क्या, सम आर्गुमेंट्स आर नॉट कंक्लूजन, सम आर्गुमेंट्स आर नॉट, यहाँ पे आर्गुमेंट के कंक्लूजन होने की संभावना है भैया, और वो नॉट बोल रहे हैं, यानी गलत हो गया, तीसरे से नहीं निकाल पाओगे। चौथा चेक कर लूँ, चौथा चेक कर लूँ, और चौथा चेक कर लो, नो एजम्पशंस और नो एजम्पशन इज अ आर्गुमेंट, आर्गुमेंट, no assumption is argument, no argument is logic, logic, no argument is logic, some logic is conclusion, some logic is conclusion, some logic is conclusion, इतना ही दिया हुआ है। तो भैया कंक्लूजन का संबंध आर्गुमेंट से हो सकता है, इनसे भी हो सकता है। पहला क्या है, सम आर्गुमेंट्स और नॉट कंक्लूजन, यहाँ पे संबंध हो रहा है और बोल रहा है नहीं है, तो गलत हो गया, यानी इससे भी नहीं निकाल सकते हो, ये भी गलत हो गया। और लास्ट चेक कर लेते हैं। वैसे हम लोग अपना आंसर देखो फाइंड कर चुके हैं, हम अपना आंसर पा चुके हैं, बस ये हम आपको दिखा रहे हैं कि नहीं निकल पा रहा है, क्यों नहीं निकल पा रहा है, राइट? पांचवा, नो लॉजिक इज आर्गुमेंट, नो लॉजिक इज आर्गुमेंट, नो लॉजिक इज आर्गुमेंट, नो कंक्लूजन इज लॉजिक, नो कंक्लूजन इज लॉजिक,
some argument is conclusion, some argument is conclusion, some argument is conclusion, some argument is conclusion, यह डेफिनिट है। पहला क्या है, सम आर्गुमेंट और नॉट कंक्लूजन। भैया यहाँ पे आर्गुमेंट जब कंक्लूजन हो गया तो नॉट होने की क्या बात है, गलत हो गया। यानी वो तो हम आंसर अपना पहले ही फाइंड कर चुके थे, यानी सेकंड से हमारा आंसर निकल रहा था, बट ये बोल रहा था मैंने चेक कर दिया, इसलिए कि आपको कोई भ्रम ना हो, है ना। सारे स्टेटमेंट मैंने चेक कर दिया, केवल दूसरे वाले से वो निकल पाएगा, दूसरे वाले से निकल रहा है। आइए हम लास्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। रिवर्स सिलॉक्स में हम 19 क्वेश्चन करे हैं और ये अंतिम सवाल है इसका शायद, हाँ इसका अंतिम क्वेश्चन है ये, रिवर्स का अंतिम सवाल 19 हम करने जा रहे हैं, ठीक है। चेक करते हैं। ऑल लॉजिक बीइंग कंक्लूजन इज ए पॉसिबिलिटी, याद रखो कि ये सकारात्मक है। सम आर्गुमेंट आर नॉट, ये याद रखो कि ये नकारात्मक है, यानी कि अगर कोई स्टेटमेंट पूरी तरह से नकारात्मक है तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि नकारात्मक से सकारात्मक नहीं निकाल सकते, और कोई स्टेटमेंट अगर पूरी तरह से सकारात्मक है तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि सकारात्मक से नकारात्मक नहीं निकाल सकते। तो आओ चेक कर सकते हैं। पहला वाला, नो एजम्पशंस इज आर्गुमेंट, नो एजम्पशन इज आर्गुमेंट, एजम्पशन इज आर्गुमेंट, यस, नो एजम्पशंस इज आर्गुमेंट। फिर नो आर्गुमेंट इज लॉजिक, नो आर्गुमेंट इज लॉजिक, no assumptions is argument, no argument is logic, some logic is conclusion, some logic is conclusion। बना लिया, यह डेफिनिट है, इनके बीच में संभावना हो सकती है, इधर संभावना हो सकती है। पहला क्या है, ऑल लॉजिक बीइंग कंक्लूजन इज पॉसिबिलिटी, ऑल लॉजिक बीइंग कंक्लूजन इज पॉसिबिलिटी। देखो हमारा स्टेटमेंट क्या कहता है, लास्ट में देखो क्या है, सम लॉजिक इज कंक्लूजन, सम लॉजिक इज कंक्लूजन। मैंने आई टाइप के स्टेटमेंट का तुम्हें 3 डायग्राम बताया था, यानी ये कनेक्ट हो रहा है, सम लॉजिक इज कंक्लूजन। लॉजिक पूरी तरह से भी कंक्लूजन में जा सकता है, कंक्लूजन पूरी तरह से भी लॉजिक में जा सकता है, थोड़ा सा भी टच हो सकता है, ठीक है। जहाँ कनेक्ट हो रहा है, पूरी तरह से कनेक्ट हो सकता है, इट इज ए पॉसिबिलिटी, श्योर नहीं है बट ये पूरी तरह से कनेक्ट हो सकता है। तो क्या कर रहा है, ऑल लॉजिक बीइंग कंक्लूजन इज ए पॉसिबिलिटी, यानी सही है। दूसरा, सम आर्गुमेंट आर नॉट एजम्पशंस, सम आर्गुमेंट्स आर नॉट एजम्पशन, जब नो आर्गुमेंट इज एजम्पशन है, सम आर्गुमेंट्स आर नॉट एजम्पशन भी सही होगा, यानी बिल्कुल सही है। यानी कि पहले वाला हमने बनाया है और पहले वाले से ही मेरा रिजल्ट आ रहा है, पहले वाले से ही मेरा रिजल्ट आ रहा है, यानी इसमें फर्स्ट फॉलोस, पहला अनुसरण कर रहा है, पहले से हम लोग निकाल पा रहे हैं। आइए दूसरा भी चेक करके दिखाता हूं आपको, दूसरा चेक कर देता हूं क्या है, सम एजम्पशंस इज आर्गुमेंट, एजम्पशन आर्गुमेंट, some assumptions is argument, no argument is a logic, no argument is a logic, logic, no argument is a logic, some logic is conclusion, some logic is conclusion, some logic is conclusion। तो पहला क्या है, all logic being conclusion is a possibility, yes, ये तो पहला निकल जाएगा। दूसरा, some argument are not assumption, भैया जब बोल दिया कि some arguments are assumption, जब सम का एग्जिस्टेंस हो जाता है तो याद रखो, जबकि पॉजिटिव का एग्जिस्टेंस हो जाता है तो नेगेटिव का एग्जिस्टेंस अपने आप गलत हो जाता है। जब कथन दे रखा है, जब कथन ही दे रखा है कि सम, जब कथन दे रखा है कि सम एजम्पशंस इज आर्गुमेंट, आर्गुमेंट, तो फिर ये नहीं बोल सकता कि सम आर्गुमेंट्स आर नॉट एजम्पशन, फिर ये नहीं बोल सकता कि सम एजम्पशंस आर नॉट आर्गुमेंट, गलत हो जाएगा, यानी गलत है। इसमें हमारा आंसर मिल चुका है, बस वो तो हम आपको चेक करके दिखा रहे हैं, यानी दूसरा गलत हो गया। आइए तीसरा चेक कर लें, नो लॉजिक इज आर्गुमेंट, नो लॉजिक इज आर्गुमेंट, नो एजम्पशन इज लॉजिक, नो एजम्पशन इज लॉजिक। तीसरा चेक कर रहे हैं,
No logic is argument, no assumption is a logic, some logic is a conclusion, some logic is a conclusion. ये conclusion. All logics being conclusion is a possibility, yes. Some argument are not assumption, some argument are not assumption. सम आर्गुमेंट आर जब नो सम आर्गुमेंट आर नो, भैया देखो यहाँ पर इनके बीच में संबंध पता है, इनके बीच में संबंध पता है, इनके बीच में संबंध पता है, ये बातें डेफिनिट हैं, ये बातें डेफिनिट हैं, लेकिन आपको एजम्पशन आर्गुमेंट के संबंध के बारे में पता नहीं है. इट इज अ पॉसिबिलिटी, इट इज अ पॉसिबिलिटी, और ये कंफर्म कर रहे हैं सम आर्गुमेंट्स आर नॉट एजम्पशन. ये कंफर्म नहीं है, यहाँ पॉसिबिलिटी है होने की, इसलिए गलत है, इसलिए गलत है. यानी कि क्या क्या गलत हो गया, पहला तो गलत था, दूसरा भी गलत हो गया, तीसरा चेक किए थे ना हम, लॉजिक इज कंक्लूजन, तीसरा भी गलत हो गया. और चौथा चेक कर ले, चौथा भी कर दें. आंसर तो हम पा ही चुके हैं, आंसर तो मेरा पहला सही है ना, वो तो मैं बस ऐसे आपको चेक करके दिखा रहा था, चेक करके दिखा रहा था, बाकी मैं आंसर निकाल चुका हूँ. चौथा देखें क्या है, सम एजम्पशंस इज आर्गुमेंट. Some assumptions argument. No argument is a logic. No argument is a logic. Logic, yeah. लेकिन लॉजिक का रिलेशन एजम्पशन से है कि नहीं, इट इज ए डाउटफुल कंडीशन. फिर नो आर्गुमेंट इज ए लॉजिक, सम लॉजिक इज ए कंक्लूजन, सम लॉजिक इज ए कंक्लूजन. तो भैया देखो पहला जो है ऑल लॉजिक्स बीइंग कंक्लूजन इज अ पॉसिबिलिटी, यस बीइंग कंक्लूजन इज अ पॉसिबिलिटी, ये तो सही है, लेकिन दोनों सही होगा तब माना जाएगा ना. दूसरा क्या है, सम आर्गुमेंट और नॉट एजम्पशन. यहाँ पे आर्गुमेंट और एजम्पशन के बीच में संबंध है तो नॉट होने की कोई बात ही नहीं है, पॉजिटिव का एग्जिस्टेंस हो जाता है तो नेगेटिव गलत हो जाता है, सो इट विल बी रॉन्ग आंसर. ये भी गलत हो गया, चौथा भी गलत हो गया, एक आखिरी बचा हुआ है, आओ इसे भी चेक कर ही देते हैं. मतलब हम आंसर तो निकाल चुके हैं, कब का आंसर तो मैं कब का निकाल चुका हूँ, केवल मैं आपको चेक करके दिखा रहा था कि बाकी सबसे कैसे गलत हो रहा है, राइट. अगला है नो लॉजिक इज आर्गुमेंट. नो लॉजिक इज आर्गुमेंट, आर्गुमेंट लॉजिक, नो लॉजिक इज आर्गुमेंट, ओके. नो कंक्लूजन इज लॉजिक, कंक्लूजन इज लॉजिक, ओके. फिर सम आर्गुमेंट इज कंक्लूजन, सम आर्गुमेंट इज कंक्लूजन, ओके. सम आर्गुमेंट इज कंक्लूजन, नो कंक्लूजन. एक फिर क्या दिया था, नो लॉजिक इज आर्गुमेंट, नो लॉजिक इज आर्गुमेंट, फिर नो कंक्लूजन इज ए लॉजिक, नो कंक्लूजन इज ए लॉजिक. चेक कर लो पहला, ऑल लॉजिक्स बीइंग कंक्लूजन इज ए पॉसिबिलिटी. भैया जब नो बोल दिया तो पॉसिबिलिटी की भी संभावना कहाँ बची, यानी कि गलत हो गया. यानी आंसर इसमें क्या सही है, ओनली फर्स्ट फॉलोज, केवल पहले से हम ये पहला और दूसरा निकाल पाएंगे, इसलिए हमारा पहला वाला सही है. तो हमने 19 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराया, 19 क्वेश्चन हमने पढ़ाया आपको रिवर्स सिलॉक्स के अंतर्गत, जितना मैंने रिवर्स में करा दिया क्वेश्चन, इतने से आपका कॉन्सेप्ट एकदम फंडामेंटल सब कुछ क्लियर हो गया होगा. तो इस प्रकार से सिलॉक्स फिनिश होता है, और मैंने सिलॉक्स की एक भी चीज़ नहीं छोड़ा है, मैंने सारी चीज़ करा दिया है. 2 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट, पॉसिबिलिटी, सम, नॉट, रिवर्स, सब कुछ है ना. ओके, तो चलो अब इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट कल मिलते हैं. कल आपको नया टॉपिक शुरू करेंगे, अगले टॉपिक पे आते हैं. इस प्रकार हम लोग अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन पढ़ चुके हैं, डायरेक्शन पढ़ चुके हैं, ब्लड रिलेशन पढ़ चुके हैं, रैंकिंग पढ़ चुके हैं, है ना, सिलॉक्स पढ़ चुके हैं. अब नेक्स्ट टॉपिक पे कल मिलते हैं. ओके, थैंक यू.